प्राय समाज में आज व्यक्ति को परेशान, विचलित और दुखी देखा जाता है। कोई पूर्ण रूपेण आज अपने आप को सुखी नहीं कह सकता। चाहे मानसिक रूप से बीमार है, शारीरिक रूप से बीमार है, आध्यात्मिक या सामाजिक तौर पर बीमार है, पर बोलो किसी ना किसी दुख को आज मनुष्य भुगत रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तो जब हमने ऋषियों से पूछा, हमें तो सुख चाहिए संसार में आने के बाद, और हमें नहीं, संसार का प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक प्राणी बोलो सुखों की कामना करता है, तो कैसे मिलेगा सुख? बहुत धन कमाया, गाड़ियां खरीदी, बंगला बना लिया, एसी वेसी भी लगवा लिया, सर्दी आई हीटर भी लगवा लिया, जो मर्जी पसंद आया वो खा लिया। आज घर पर खाने का मन नहीं तो चलो बाहर घूमने चलते, ये भी सब कुछ कर लिया, फिर भी सुख और शांति, संतुष्टि नहीं मिलती। कल मैंने पेपर में एक हेडिंग पढ़ी थी कि बेंगलोर के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 58 लाख का पैकेज मिल रहा है, फिर भी वो बंदा कहता है कि मुझे सुख और शांति नहीं, मुझे वो सुख नहीं मिल रहा जो मैं महसूस कर रहा हूं। ऐसा क्यों? मैं धन कमाने का विरोध नहीं कर रही हूं, अच्छे कार्य, यज्ञ आदि, सत्संग आदि, दान आदि भी धन से होता है, पर मात्र केवल धन कमाने से ही शांति मिलती, सुख मिलता तो 58 लाख का पैकेज थोड़ा नहीं होता लोगों। फिर भी बंदा कहता है मुझे किसी प्रकार का कोई तनाव देने वाला नहीं, मुझे किसी प्रकार के लोगों से, आसपास से, समाज से, पड़ोस से परेशानी नहीं है, फिर भी मैं सुखी नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं। तो जानते हो क्यों? क्योंकि हमने जिन चीजों को धारण करना था उसको छोड़ दिया। और मैं इस मंच पर बैठ करके दावे के साथ कह सकती हूं कि यदि वह वस्तु हमने धारण कर ली तो भले ही धन कम है या अधिक, सुविधाएं ज्यादा है या कम, अरे संतान एक है या 10, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी व्यक्ति सुखों का अनुभव करता है। और वो वस्तु क्या है? तो चलिए ऋषि दयानंद के पास चलते हैं। जब मन में निराशा आ जाए, मन हताश हो जाए, उदासीपन जीवन में आ जाए, तो ऋषियों से बातें कर लिया करो लोगों। और ऋषियों से बातें करनी है तो बोल दो सत्यार्थ प्रकाश उठा करके पढ़ लेना। किससे बात होगी? ऋषि दयानंद से बात हो जाए। पर हम ऋषियों से बातें नहीं करते। हम ऋषि दयानंद के पास पहुंच गए, सुख चाहिए, बताइए स्वामी जी क्या करे? तो ऋषि ने कहा ज्यादा नहीं करना, बस 5 प्रकार के यज्ञ करो। और दावे के साथ कहती हूं जिसके जीवन में 5 प्रकार के यज्ञ हैं, याद रखना उसे दुनिया में कोई भी दुख देने वाला नहीं है। अगर हम दुखी है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली में, हमारे तरीके में, हमारी पद्धति में बोलो कहीं त्रुटि रह गई है। पहले अपने आप का निरीक्षण कर ले। बोले जी 5 प्रकार के यज्ञ तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ होंगे, कैसे करेंगे इतने बड़े बड़े यज्ञ? हमारे पास फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। तो ऋषि ने कहा बहुत छोटे छोटे से यज्ञ हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा सा समय लगता है। अच्छा तो फिर नाम भी बताइए ना महाराज। बोले सबसे पहला कर्तव्य सुबह उठ करके उषापान शौचादि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ करो। अरे ऋषि, ब्रह्म यज्ञ नाम ही इतना बड़ा है तो करने में कितना बड़ा होगा? डर गया बंदा। ऋषि बोले नहीं, बहुत सरल है, बहुत आसान है। 2 प्रकार से होता है, एक है स्वाध्याय और दूसरी है उपासना। परम पिता प्रभु के समीप बैठ करके संध्या के मंत्रों का पाठ करना, संध्या नहीं आती तो गायत्री मंत्र का पाठ करना, गायत्री मंत्र भी नहीं आता तो ओम ओम कहकर के वाणी को पवित्र करना। पर सुबह उठ करके प्रयास करना कम से कम 10 मिनट तो बैठ करके परमात्मा से
बात जरूर करना। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, हम करते हैं? ईमानदारी से करते हैं? नहीं करते। हाँ, एक दो बंदे मिलते हैं, उनका जीवन आप देख सकते हैं। एक हाथ उठा इतनी भीड़ से हमारे बाबूजी सुभाषी का। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, जो ईश्वर से बातें करता है ना, उसे लोगों से बातें करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ब्रह्म यज्ञ करना, ऋषि तो 1 घंटा लिखते हैं, पर पहले कम से कम 5-10 मिनट का तो अभ्यास करें, और फिर देखना परिवर्तन कैसे मिलेगा। गायत्री मंत्र के अंदर वो सामर्थ्य है, वो ताकत है। यदि आप वस्तुओं को भूलने लगे हैं तो गायत्री मंत्र का पाठ, गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ कर देना, पुनः आपकी स्मृति लौट आएगी। ये आजमाया हुआ है। आपको भूलने की जो बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। इतनी सामर्थ्य है इस मंत्र के अंदर। और स्वाध्याय करना, ज्यादा नहीं, एक सत्यार्थ प्रकाश को एक दिन में मत पढ़ना, केवल 1 पेज रात को सोते समय पढ़ करके सो जाना, और 1 पेज सुबह उठ करके पढ़ लेना। बोलो, स्वाध्याय हो जाएगा और समय भी खर्च नहीं होगा। इतना तो कर ही सकते हैं। लोग फोन देखते देखते सोते हैं, और सबसे पहले उठ करके बोलो क्या देखते हैं? बोलो तो, फोन। और कितने घंटे देख सकते हैं? बोले अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। सोते सोते देखते देखते नींद आती है, फोन नीचे गिरता है, लोग रखते नहीं है। फोन अपने आप नीचे गिर जाता है, तब छूटता है। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, हटा दीजिए इस बात को, क्योंकि जो देख करके सोते हैं वही फिर स्वप्न में आता है। आप स्वाध्याय करते हुए सोइए तो निश्चित रूप से आराम की, चैन की नींद आपको प्राप्त होगी। जरा धारण तो करके देखो। हमने कहा ठीक है महाराज, फिर दूसरा यज्ञ तो बहुत बड़ा होगा। उसका क्या नाम है? बोले अग्निहोत्र देव यज्ञ। कितना बड़ा है? मंत्र से करना है तो मंत्र तो 4 वेद है हमारे पास। अरे यदि हम 4 वेद के मंत्रों से यज्ञ करेंगे, बहुत धन चाहिए, बहुत समय चाहिए, हम कैसे कर सकते हैं? तो ऋषि ने कहा ठहरो, इतना यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, 15 मिनट का यज्ञ कर लेना, जो निश्चित रूप से अनिवार्य है। और बोल दो, उसको कह दिया दैनिक यज्ञ कर लेना बस। और ये जरूरी है। जैसे हमारे लिए स्नान जरूरी, भोजन जरूरी, नींद जरूरी, ऐसे दैनिक यज्ञ जरूरी। जो दैनिक यज्ञ नहीं करता वो पापी कहलाता है। दैनिक यज्ञ करने वाले को स्वतः ही लाभ की प्राप्ति होती है। जरा करके तो देखो लोगों, ये महसूस करने का विषय है, वर्णन करने का विषय नहीं है। आगे कह दिया पितृयज्ञ, तीसरा यज्ञ लेकर के आओ अपने बेटों को, अपनी संतान को, अपनी पत्नियों को, तो चर्चा करूं कि ये पितृयज्ञ आखिर होता कैसे है। अरे आम के पेड़ के नीचे 4-5 ईंटें रख करके पितृयज्ञ नहीं होता लोगों। जीवित माता पिता की घर में सेवा करने का नाम ही बोल दो क्या कहलाता है? पितृयज्ञ। लोग कहते हैं हम बड़े अहिंसावादी हैं। बोले जी कितने? कि कोई इधर मारे तो हम इधर वाला कर देते हैं। दुश्मन हमारे सामने खड़ा हो, हम हथियार नहीं उठाते। हम जीवों पर दया करते हैं। पर याद रखना, केवल और केवल आर्यों के पास एक यज्ञ ऐसा है जो उनसे बड़ा कोई अहिंसावादी नहीं हो सकता। और उस यज्ञ का नाम है बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव यज्ञ, जाने अनजाने में जितने जीव मरे उनके प्रायश्चित के लिए बलि वैश्व करे। 10 आहुति भात की देकर के, मन में भाव दया के लेकर के, दया धर्म का मूल बताया। बोलो अभिमान मत करना। चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हे पर मिष्ठान, घी, चावल, भात, हलवा, खीर, चूरमा जो भी घर में बनता था, इसकी आहुति मेरी बहनें दिया करती थी घर के अंदर। और 5वां यज्ञ अतिथि यज्ञ। ओ लोगो,
आज सबसे बड़ी कमी आ गई है इस यज्ञ की। अतिथि का स्वरूप बदल गया। पत्नी का भाई, पत्नी की बहन अतिथि नहीं होते। अथर्ववेद को पढ़ो, वेद कहता है जो वैदिक विद्वान होते हैं, जिनसे हमारा रक्त का संबंध नहीं होता, बोलो वो हमारे अतिथि होते हैं। पर आजकल घरों में सम्मान केवल पत्नी के भाई और पत्नी की बहन का रह गया है, और किसी को घरों में सम्मान मिलता नहीं है। मैं निवेदन कर दूं, जो ये पांचों यज्ञ निर्वाह करता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में सुख और शांति आती है। और कैसे कैसे ये यज्ञ होता है, कैसे यज्ञ करने वाले को लाभ मिलता है, ये ऋषि दयानंद ने हमको आकर के बताया था। और क्या कह दिया, हो ये यज्ञ पुराने भारत का, गौरव बरसाने वाला है। थोड़ी सी हारमोनियम बढ़ा दो। वो ये यज्ञ पुराने भारत का, गौरव दर्शाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा बतलाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा बतलाने वाला है। यज्ञ पुराने भारत का गौरव दर्शाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा दर्शाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा दर्शाने वाला है। और सबसे पहले नंबर पर इस यज्ञ करने से क्या मिलता है लोगों, और क्या होता है तो सुनिएगा। जड़ चेतन देवों की पूजा यज्ञ हमें सिखलाता है। जड़ चेतन देवों की पूजा यज्ञ हमें सिखलाता है। आपस में मिलजुल के रहे संगठन का पाठ पढ़ाता है। आपस में मिलजुल के रहे संगठन का पाठ पढ़ाता है। श्रद्धा से भर दान करे हरे, श्रद्धा से भर दान करे, संदेश सुनाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा बतलाने वाला है। यज्ञ पुराने भारत का गौरव दर्शाने वाला है। और क्या कह दिया, करनी है बुजुर्गों की पूजा, इनका न कभी अपमान करो। करनी बुजुर्गों की पूजा, इनका न कभी अपमान करो। प्यार बराबर वालों से, अरे छोटों के लिए दान करो। प्यार बराबर वालों से, अरे छोटों के लिए दान करो। परिवार हमारे स्वर्ग बने, परिवार हमारे स्वर्ग बने, सौभाग्य जगाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा दर्शाने वाला है। यज्ञ पुराने भारत का गौरव दर्शाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा दर्शाने
व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा संसार को, समाज को कितना गंदा करता है, ये स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो इन स्वाभाविक प्रक्रियाओं के अतिरिक्त भी बीड़ी सिगरेट से संसार को गंदा करते हैं, कुछ विचारों से दूषित करते हैं, कुछ झूठ बोलकर के वाणी से प्रदूषित करते हैं, कुछ अश्लील गंदे राग रागणियों से समाज को प्रदूषित करते हैं। बोलो, ये पापी होते हैं या नहीं होते हैं? प्रयास हो कह रहना चाहिए मैं मनुष्य हूं, कर्म करने में स्वतंत्र हूं, तो क्या करूं? तो सुनिएगा। हो पसीने के द्वारा जब हम दुर्गंध फैलाते हैं, मलमूत्र पसीने के द्वारा जब हम दुर्गंध फैलाते हैं, दुर्गंध से है रोग उपजते, हम पापी बन जाते हैं। दुर्गंध से है रोग उपजते, हम पापी बन जाते हैं। और पापी होकर के ना मरे तो क्या करे? ये यज दुर्गंध को दूर करे, ये यज दुर्गंध को दूर करे, पापों से बचाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा दर्शाने वाला है। यज पुराने भारत का गौरव दर्शाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा दर्शाने वाला है। पावन यज संस्कृति की महिमा दर्शाने वाला है। और सबसे बड़ा दान देखो, अन्न का भी दान है, वस्त्र का भी दान है, बहुत वस्तुओं का दान दिया जा सकता है। इन सब में सबसे श्रेष्ठ विद्या का दान आता है। लेकिन यदि व्यक्ति यज्ञ करता है तो वो लोग वायु को शुद्ध करता है, वायु को पवित्र करता है, तो वह प्राणों का दान कर रहा है, तो वो लोग सबसे बड़ा दानी हुआ या नहीं हुआ? कैसे? तो सुनिएगा। वायु पवित्र बने, इससे पर्यावरण सुभाषित होता है। वायु पवित्र बने, इससे पर्यावरण सुभाषित होता है। इस प्रक्रिया से प्रकृति का तत्व प्रभावित होता है। इस प्रक्रिया से प्रकृति का तत्व प्रभावित होता है। बढ़ते हुए विकट प्रदूषण, बढ़ते हुए विकट प्रदूषण को यज्ञ मिटाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा दर्शाने वाला है। ये यज्ञ पुराने भारत का गौरव दर्शाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा दर्शाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा दर्शाने वाला है। और अंत में लिख दिया, कौन कर सकता है? तो सुन लो। राजा प्रजा पथिक मिल के रुचि पूर्वक यज्ञ रचाते थे। राजा प्रजा पथिक मिल के रुचि पूर्वक यज्ञ रचाते थे। अतिवृष्टि न अनावृष्टि ना ये कष्ट उठाते थे। अतिवृष्टि ना अनावृष्टि ना ऐसे कष्ट उठाते थे। वातावरण
सब प्राणियों के, ये वातावरण सब प्राणियों के अनुकूल बनाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा दर्शाने वाला है। ये यज्ञ पुराने भारत का गौरव दर्शाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा दर्शाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा बतलाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा बतलाने वाला है। यज्ञ पुराने भारत का गौरव दर्शाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा दर्शाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा बतलाने वाला है। पावन वैदिक संस्कृति की महिमा बतलाने वाला है। दुनिया में 5 यज्ञों को छोड़ करके सुख यदि मिल सकता है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर सुख चाहिए तो बोलो 5 यज्ञों को जीवन में स्थापित करने के अलावा कोई मार्ग ही नहीं है। और ये पद्धति केवल और केवल भारत वालों के पास है, थी और रहेगी। बस अंतर इतना है कि अब हमने यज्ञों को छोड़ करके दूसरों की नकल करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए हम दुखी हैं। आइए, सुख चाहते हैं तो 5 यज्ञों को जीवन में स्थापित करें। समय जो 30